हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हो कि राजस्थान वनपाल वन रक्षक की बात हम कर रहे थे और एनसीईआरटी बुक जहां से क्वेश्चंस पुट अप होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। राजस्थान अध्ययन मैं एक स्थापत्य कला का एक टॉपिक राजस्थान के दुर्ग आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ये दोस्तों राजस्थान अध्ययन आपके सामने कक्षा 11 की बुक है और जहां से आपके लिए दोस्तों क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस रहेंगे। प्यारे मेरे दोस्तों, आपको बता देता हूं, इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए करवाए हैं, तो दोस्तों आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं दुर्ग स्थापत्य की यहाँ से चर्चा हम करेंगे। मैं पूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा, लेकिन एक बार इस वीडियो की भूमिका बन जाए उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं दुर्ग स्थापत्य कला का, ये टॉपिक आपके सामने है मेरे दोस्तों। प्राचीन लेखकों ने दुर्ग को राज्य का अनिवार्य अंग माना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। एक बार ये भूमिका है। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा पूर्व मध्यकाल से देखने को मिलती है। यहाँ शायद ही कोई जनपद हो जहाँ कोई दुर्ग या गढ़ न हो। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी दुर्गों का महत्व यहाँ से समझ में हमें आ रहा है। इन दुर्गों का एक अपना इतिहास है। इनके आधिपत्य को लेकर कई लड़ाइयाँ हुई, आप देख सकते हो दोस्तों। युद्ध आपने कई सुने हैं राजा महाराजाओं के मध्य, अलग अलग रियासतों के मध्य जो युद्ध हुए हैं यहाँ पर। कई बार स्थानीय स्तर पर यदा कदा विदेशी सत्ता द्वारा, बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन पर अधिकार करने को लेकर दीर्घ काल तक संघर्ष चले। बिल्कुल इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ से देखिएगा, युद्ध कला में दक्ष सेना के लिए दुर्ग को जीवन रेखा माना गया है। बिल्कुल, यानी ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। युद्ध कला में दक्ष सेना के लिए दुर्ग को क्या माना जाता है? लाइफ लाइन माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग माने गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, इस एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत ये बातें बताई जा रही है। एक गणना के अनुसार 250, यानी एक डेटा दिया है आपके पास, राजस्थान के अंदर 250 से अधिक दुर्ग यहाँ से माने गए हैं या गढ़ माने गए हैं। खास बात तो यह है कि सभी किले और गढ़ अपने अद्भुत और विलक्षण हैं, बिल्कुल अपने आप में अलग हैं। दुर्ग निर्माण में राजस्थान की स्थापत्य कला का उत्कर्ष देखा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में किलों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे किले प्राय देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात सर हमें यहाँ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात आपके द्वारा यही है। एक प्यारा सा कमेंट आपके द्वारा हो जाना चाहिए ताकि मुझे भी इस बात का पता चले कि इस मेहनत का एक कमेंट आया है। सुदृढ़ प्राचीर अभेड़ बुर्ज यहाँ से देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने बताया कि राजस्थान की दुर्गों की अलग अलग विशेषता रहती है। किलों के चारों तरफ गहरी खाई, यानी हो सकती है पारिखा, जिसे कहते हैं पारिख दुर्ग श्रेणी के अंदर। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा दोस्तों प्रश्न कैसे आएंगे, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। गुप्त प्रवेश द्वार हो सकता है, सुरंग, किले भीतर सिलहर रवाना, ठीक है ना, सॉरी सिलहर खाना जिसे शास्त्रागार, ठीक है, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रसा, सैनिकों की आवास गृह, ठीक है, यहाँ के इस प्रकार की बातें हमें किले से संबंधित देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा प्रश्न किस टाइप से बनता है आपका। सबसे पहले इस बात को पढ़ेंगे आप, तो आप देख सकते हो मेरे दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों क्या इसके अंतर्गत है। देखिएगा गौर से, राजस्थान में दुर्गों का निर्माण दरअसल विभिन्न रूपों में हुआ है। कतिपय दुर्गों के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न आपका कई बार आया भी है। यहाँ ये जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर 6 प्रकार दिए गए हैं दुर्ग के, ठीक है, 6 प्रकार। यहाँ से वो प्रश्न पूछ सकता है अगर आपको थोड़ा डीपली तरीके से पूछे या सिंपल लय के अंदर, लैंग्वेज के अंदर पूछे तो भी। ठीक है, तो यहां से देखिएगा धानवन दुर्ग की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ धान, यानी धानवन का सीधा संबंध रहता है मरु से, मरु यानी मिट्टी से, मरुस्थल से रहता है। तो ऐसा किला या ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक क्या हो, मरु हो, मिट्टी हो, मरुस्थल हो, यानी रेगिस्तानी एरिया हो, जैसे जैसलमेर का किला। यानी जैसलमेर का किला ऐसा है जो कि आपका धानवन श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है।
उसके बाद जल दुर्ग, कोई दिक्कत से हमें तो इसमें नहीं है। गांगरोन का किला, बहुत ही बार प्रश्न ये एग्जाम के अंदर आया है कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो गांगरोन का दुर्ग है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो भी माना जाता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, जल है, जल राशि हो। इसके बाद में वनों में सर हमें कोई दिक्कत नहीं है आया, तो शायद एक बार ये प्रश्न आया है सिवाना दुर्ग, जो कि आपके कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा है, जो कि वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वैसे तो आपका रणथंभौर का किला भी माना जा सकता है, लेकिन एक दुर्ग दोस्तों आपको बता दूं, यानी ये दुर्ग बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग है, पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग की जब भी हम बात करते हैं तो वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, जैसा कि भरतपुर का लोहागढ़, जिसे ऐजे दुर्ग माना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंतर्गत आ जाता है। और गिरी दुर्ग, ये सर गिरी क्या है, देखो एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित, जैसे कि मेहरानगढ़ है, और आपका रणथंभौर दुर्ग कह सकते हो, ये आपके एक एकांत पहाड़ी पर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वह दुर्ग जो खाई कांटों में पत्थरों के कारण दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ और जालोर का किला, जो कि एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर आ जाता है। चित्तौड़ और जालोर दुर्ग, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं दोस्तों यहाँ से कवर करवा सकता हूँ। आपके स्थापत्य कला से आपके वनपाल वनरक्षक के अंदर क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से आ जाएगा, चलेगा। मैं एक एक दुर्ग की बात भी करूंगा जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता कतई है ही नहीं आपको। देखो उक्त दुर्ग जो हमने अभी बात की है कि अतिरिक्त दुर्गों के अन्य नाम अन्य प्रकार भी होते हैं, हो सकता है कोई और भी हो, कोई विद्वान और भी कहता है, कोई इतिहासकार और भी मानता है। यहाँ यह जान लेना उचित है कि कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दुर्गों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में कुछ विद्वान जो है वो रखते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब देखें, वैसे दुर्गों के सभी प्रकार सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। सैन्य दुर्ग जो होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे दुर्ग व्यूह रचना में चतुर वीरों की सेना के साथ अभेद समझते हैं। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ बातें और महत्वपूर्ण जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है मेरे दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, लीजिएगा, आचार्य कौटिल्य, शुक्र आदि के विद्वानों दुर्गों के महत्व व वास्तुशिल्प के बारे में संक्षेप में लिखा है। शासकों को यह निर्देश दिया गया कि वे आधिकारिक किलों पर अपने आधिपत्य स्थापित करें। राजस्थान में किलों का स्थापित वास्तुशिल्पियों के मापदंड के अनुसार ही हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो, लीजिएगा, मध्यकाल में अनेक किलों का निर्माण हुआ और दुर्ग स्थापित कला में एक नया मोड़ आया। किलों का निर्माण करते समय अब इस तथ्य के बारे में विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि दुर्ग ऐसी पहाड़ियों पर बनाए जावें जो ऊंची पहाड़ियों के साथ चौड़ी तथा जहां खेती और सिंचाई के साधन क्या हो मेरे दोस्तों, उपलब्ध हो। इसके बाद इसके अतिरिक्त ऐसी पहाड़ियों पर प्राचीन दुर्ग बने हैं जिन्हें फिर एक नया रूप दिया जा सकता है। दोस्तों ये पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ भी आपको मिल जाए। कई बार दोस्तों कमेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ दो, हम बिल्कुल पीडीएफ की टेंशन मत लेना। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, मैंने और भी यहाँ से आप देख सकते हो दुर्ग, जैसे अकबर का किला मैंने लिया है, उसके बाद दोस्तों आमेर दुर्ग लिया है, कुंभलगढ़ लिया है, ठीक है। तो ये दुर्ग मैंने लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको अकबर का किला अभी करवा दूंगा, और एक जो किला आपका बच जाता है दोस्तों, 2 और किले बचते हैं, उन पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो कोई दिक्कत वाली बात शायद ही आपके होगी, चलेगा दोस्तों। अकबर के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अजमेर में स्थित अकबर का किला कहाँ है भाई, अजमेर में। सर अजमेर राजस्थान का हृदय, लेकिन वर्तमान राजस्थान का हृदय मैं जयपुर को कह सकता हूँ। प्राचीन राजस्थान या राजपूताना का हृदय जिसे अजमेर को कहा जाता है, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत वैसे नागौर आता है, लेकिन नागौर के जस्ट साइड में, ठीक है। अजमेर में स्थित इस किले का निर्माण 1570, नागौर दरबार कब लगता है सर, 1570 में लगता है, अकबर ने करवाया था। इस किले को दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग के नाम से, मैगजीन है ना, मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम पद्धति में निर्मित इस किले का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, किसके सम्मान में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
की प्रति समान, ठीक है, में इसमें करवाया था इस किले का निर्माण। यानी कारण भी पूछ सकता है, क्या अपना में वो सारी बातें, प्रश्न यहाँ से आपका कवर हो जाता है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी अंतिम रूप से इस किले के अंदर बनाई गई थी। किस युद्ध की दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर कुछ बातें और आपकी है तो जहांगीर ने मेवाड़ की अधीनता में लाने के लिए 3 वर्ष इसी किले के अंदर रुका था। इस दौरान ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने इस किले में 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से मुलाकात की थी। सर टॉमस रो ने इस किले के अंदर, यहाँ से देख सकते हो 10 जनवरी की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से यहाँ पर मुलाकात की थी या मुलाकात की थी? सर मुलाकात हुई थी, अच्छा ठीक है। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से 10 जनवरी 1616 के अंदर जहांगीर से यहाँ से मुलाकात की थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो शास्त्रागार मैग्नीज बना हुआ है। किले में स्थित आलीशान चित्रकारी तथा जनाने कक्ष यानी अलग अलग है, पच्चीकारी बड़ा कार्य तरीके से। वर्तमान में यहाँ राजकीय संग्रहालय भी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आमेर का किला है दोस्तों। ये सारी की सारी बातें आपकी कवर हो जानी चाहिए। मैं दोस्तों आमेर किला और आपका कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में, इसके अलावा गांगरोन का किला भी बच जाता है। तो ये सारी बातें आपकी कवर हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद है सभी बातें आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।